हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड हॉस्टल एडमिशन फॉर्म्स जो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारे फिल हो चुके हैं और अब आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे इंटरव्यू लिस्ट आने का। तो मैंने थोड़ा सा देखा कि अभी इंटरव्यू लिस्ट कब आने के चांसेस हैं। तो जैसा पिछली बार हुआ है तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इंटरव्यू लिस्ट वो लोग निकाल देते हैं। तो 1 हफ़्ता मान लो आप लोग, तो 1 वीक तो लगेगा इंटरव्यू लिस्ट को आने में। और इंटरव्यू लिस्ट आने के बाद वो आपको 2 से 3 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद आपको वहाँ जाके इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। आप लोगों के बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पर वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं बात करूँगी कि आपको हॉस्टल इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो आपके हॉस्टल का बुलेटिन है, आप सारे हॉस्टल के बुलेटिन देख लो। तो मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों की, यूजी और पीजी दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको सारे हॉस्टल के बुलेटिन डाउनलोड कर लो और उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ज़्यादातर सभी हॉस्टल्स के जो रूल्स हैं सेम ही होते हैं, बस थोड़ा विज़िटर टाइम जो होता है वो अलग रहता है। बॉयज़ हॉस्टल में विज़िटर टाइमिंग अलग है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा देखना। बाकी बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो सब थोड़ी बहुत सिमिलर ही होती हैं। तो आप लोग बुलेटिन में जाके एक बार चेक कर लेना। और बाकी मैं कुछ जो हॉट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था हॉस्टल का तो उसमें मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हॉस्टल इंटरव्यू के लिए ज़्यादा डरना मत, क्योंकि बहुत बेसिक होता है। वहाँ पे तुम खुद भी आंसर कर सकते हो जो भी वो लोग पूछेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डरना मत। तो चलो शुरू करती हूँ मैं, जो मैं पॉइंट्स लिख के लाई हूँ। हाँ, सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पोर्शन पे जाना है। वहाँ से आपको जितने भी हॉस्टल के रूल्स हो गए, मेस के रूल्स हो गए, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड, आपको मेस के रूल्स पढ़ने हैं, तो उसमें मेस की टाइमिंग क्या है ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। अगर वो पूछते हैं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं मेस से रिलेटेड, तो बताना कि हाँ तुम मतलब तुम्हें सब पता है, टाइमिंग वाइमिंग के बारे में सब पढ़ के जाना, ठीक है। मेस की टाइमिंग क्या है, मेस मेस ड्यूटी क्या होती है ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। मेस ड्यूटी क्या होती है, मेस ड्यूटी में क्या होता है कि आप लोगों को मेस में जाके नॉर्मल टाइम अगर 9 बजे है तो आपको 8:45 मेस में जाके अंदर किचन एरिया में जाके आपको सारा सब कुछ देखना है। खाना कैसा बना है, कैसे बन रहा है, सब ठीक है या फिर नहीं, कोई भी वहाँ पर जो भी सामान यूज़ हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट, वो एक्सपायर तो नहीं है, कुछ खुला हुआ तो नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेस ड्यूटी में इंक्लूड होती हैं। प्लेट्स वगैरह साफ़ हैं या फिर नहीं, वो सब चेक करना। फिर उसके बाद लास्ट में रजिस्टर में एंट्री करना कि सब कुछ ठीक है। खाना चेक करके देखना खाना अच्छा है या फिर नहीं है, कुछ कम हो ज़्यादा हो वो सब बताना। तो मेस ड्यूटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको क्या करना है, रजिस्टर में वहाँ पर होता है, उसमें एंट्री करनी होती है। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आपसे कि मेस ड्यूटी क्या होती है, तो बताना कि मेस ड्यूटी ये होती है, हमें चेक करना होता है खाना, 15-20 मिनट पहले मेस में जाना होता है और खाना पीना और सब कुछ चेक करना होता है, ठीक है। और अगर वो पूछते हैं कि कितनी कब करनी होती है, तो बोलना कि अपने हर ईयर में, अगर जैसे हमारा 2 ईयर प्रोग्राम होता है एमए का, तो पर ईयर 2-3 मेस ड्यूटी करनी होती है। तो वो चीज़ आप बोल देना वहाँ पर, तो इम्प्रेस हो जाएंगे वो, ठीक है। हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेस ड्यूटी का मैंने अच्छे से बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नाइट आउट पूछ सकते हैं, तो नाइट आउट का आपको क्या बताना है कि नाइट आउट के लिए परमिशन लेनी होती है हॉस्टल में, और फिर आप लोग नाइट आउट के लिए जा सकते हो। और अगर लेट आ रहे हो तो वो 11 बजे के बाद से कुछ होता है टाइमिंग, तो वो चीज़ आप लोग बुलेटिन में एक बार और कंफर्म कर लेना कि नाइट आउट का थोड़ा।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर वो पूछते हैं, वहाँ पर मतलब मेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे कि मतलब फूड वेस्टेज के बारे में, कि फूड वेस्ट तो नहीं करोगे, या फिर पूरा खाना आप लोग इंडक्शन पर, क्योंकि जो हॉस्टल होता है वहाँ पर हर क्लस्टर में हर फ्लोर पे इंडक्शन होते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि पूरा किचन बना के रख दोगे उसे। तो वो चीज़ वो पूछेंगे, खाना वाना पूरा बनाते तो नहीं हो, तो बोलना है नहीं बनाते सिर्फ मैगी चाय और कॉफ़ी पे जिएंगे हम हॉस्टल में, मतलब हम अगर एक्स्ट्रा बना के खाते हैं तो। वैसे तो हॉस्टल का खाना है ही, लेकिन इन केस, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि केटल आयरन ये सब चीज़ें, तो बोल देना कि हाँ केटल भी अलाउ नहीं है, आयरन भी अलाउ नहीं है, और हम रखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के विरुद्ध है ठीक है, तो केटल आयरन ये सब नहीं रखनी है आपको। कोई फूड वेस्टेज नहीं करेंगे हम। हॉस्टल की एंट्री एग्ज़िट टाइमिंग पता ही है, और बता देना कि विज़िटर्स की इतने टाइम तक एंट्री होती है और गेस्ट को कहाँ तक आना अलाउ है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल में है कि जो गेस्ट, चाहे जो मेल गेस्ट है वो सिर्फ गेस्ट रूम तक आ सकते हैं, बाकी अंदर जो हमारा हॉस्टल होता है अंदर एरिया, वहाँ पर मेल गेस्ट का अलाउ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फादर हो या फिर ब्रदर, भाई पापा, किसी का भी अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में। सिर्फ मम्मी, बहन, कोई भी फीमेल है वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बता देना आप अगर पूछते हैं तो। और हाँ, एक चीज़ और पूछेंगे कि आपको हॉस्टल चाहिए क्यों, तो बोल देना कि जो बाहर पीजीज़ हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसलिए हमें हॉस्टल चाहिए, बस इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और ये बोल देना कि मैं इतने दूर से नहीं, वो तो खैर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पता ही चल जाएगा। बस यही बोल देना बाहर के पीजीज़ जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हैं, वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, हमने ऐसा सुना है, वहाँ का बिल्कुल अच्छा खाना नहीं होता है, ये बोल देना। और सिक्योरिटी नहीं होती है वहाँ पर, ये भी बोल देना। ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देना तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि अच्छा हमारे हॉस्टल की तारीफ़ हो रही है यहाँ पे ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोल देना वहाँ पे, तो आपके हॉस्टल में आने के चांसेस इतने हाई हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो फॉर्मेलिटी होगी, फॉर्मेलिटी नहीं बोल सकते, सबसे इम्पोर्टेंट है, और हाँ पढ़ाई का जब पूछ सकते हैं अगर जो वार्डन ट्यूटर, रेजिडेंट ट्यूटर अगर आपके ही कोर्स के अगर प्रोफेसर हुए तो पढ़ाई का पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नहीं पूछता पढ़ाई वढ़ाई का, ठीक है। और फिर अगर पूछ भी लेंगे तो हम एग्ज़ाम पास करके ही आए हैं, तो इतना तो बता ही देंगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है अब मैं वो बताती हूँ। तो आपको जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है हॉस्टल इंटरव्यू के नाम पर, वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे कुछ गलत सबमिट हो गया या फिर ब्लर हो गया है ना, ब्लर इमेज सबमिट हुई है, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं, ठीक है। और फ़ोटोकॉपी भी ले जाना एक एक, और ऐसा करना कि जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट हो ना उनमें पेरेंट्स के साइन ज़रूर करवा देना, उनसे सेल्फ़ अटेस्ट करवा देना, क्योंकि बाई चांस अगर वो ज़रूरत पड़े हॉस्टल एडमिशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, तो ऐसा ना हो कि पेरेंट्स के साइन अब कैसे होंगे, 2-3 दिन का टाइम दिया है, घर इतना दूर है, कैसे करवाएंगे। तो उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाना। पेरेंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, तो इन सर्टिफिकेट्स पे आपको क्या करना है, मैं पेरेंट्स के बता रही हूँ, फादर मदर इनकी, तो आपको क्या करना है उनके फ़ोटोकॉपी करवा के उन जो भी फ़ोटोकॉपी करवाई हैं उन पे आप उनके साइन ले लेना, ठीक है। बाकी लोकल गार्जियन का भी ऐसे ही करना, आप लोकल गार्जियन का जो आधार कार्ड है उस पर लोकल गार्जियन के साइन ले लेना, ठीक है।
और अगर नहीं ले पा रहे हो लोकल गार्जियन के साइन वाइन, तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है, वही कर लेना। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए थे आपसे, डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाने हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, ठीक है, वो लेके ही जाने हैं, प्लस उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। अपने एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ ले जाना 2-3, और बस ये कुछ मेन चीज़ें हैं, ये लेके जाना। बाकी ग्लू अगर मतलब वहाँ पर फॉर्म पे चिपकाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो वो सब होगा वहाँ पे। हाँ, एक और चीज़, एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी साथ में ले जाना। जो आपको मेल आईडी पर फॉर्म सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म आया है ना आपका फिल्ड, वो फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा के उसे भी ले जाना। तो वो भी फॉर्म लेके जाना है। बाकी आपके खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, और फ़ोटोकॉपी जो मैंने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट की बताई है उन पर भी उनके साइन करवा के लेके जाने हैं। क्योंकि आपके अगर वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट मांगा तो आप तो वहाँ पे कर दोगे, लेकिन पेरेंट्स के कैसे हो पाएंगे। बाई चांस कोई एक आता है आपके साथ तो उनके हो जाएंगे, लेकिन तब भी दूसरे वाले के नहीं हो पाएंगे। तो वो पेरेंट्स के सिग्नेचर ज़रूर करवा के लेके जाना, ठीक है। वैसे तो किसी भी एक की चाहिए होती है, तो आप किसी की भी करवा। समराइज़ करके बता देती हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है। सबसे पहला, आपको हॉस्टल के जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें से रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पोर्शन याद करना है। अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं पहले से ही। तो एक बार वीडियो को पीछे करके शुरू में जाके वो सारे पॉइंट्स दोबारा देख लो, उन्हें अच्छे से पढ़ लो। बाकी और भी चीज़ें मिलेंगी आपको बुलेटिन में, वो चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब तैयार करके लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लस उसके साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा इंटरव्यू प्रोसेस कैसे वो लोग कंडक्ट करवाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सारी तैयारी कर लो, आप पढ़ लो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और कर लो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और बाय। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।